Students, our today's topic is simple interest of chapter percentage. We often borrow small amount of money from our friends to buy something from the canteen or the bookshop. However, when we need to purchase a house, a car, we need to borrow large amount of money. इसमें क्या बताया जा रहा है बेटा कि हम अपने फ्रेंड से जब हम मनी बोरो करते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट तो नहीं पे करना पड़ता ना उसको। वो हम किसी भी अपनी नीड के टाइम हम ले लेते हैं, जैसे 10 रुपीज़ ले लिए या 20 रुपीज़ बोरो कर लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हमें कोई बड़ी चीज़ लेनी है, खैर ये आपका नहीं है, जैसे आपके पेरेंट्स या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है या कुछ भी, कोई भी हाउस ले रहा है, कार ले रहे हैं, और वी नीड टू बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बड़ी अमाउंट हमें बोरो मतलब उधार लेनी पड़ती है। इन सच केसेस वी रिजॉर्ट टू अ बैंक और अ मनी लेंडर। तो हम कहाँ से लेते हैं ये? बैंक से या मनी लेंडर जो मनी इंटरेस्ट पर देते हैं। द बैंक चार्जेस अस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन लैंडिंग अस द मनी। बैंक क्या करता है कि ये जो मनी देता है उसके बदले में हमसे कुछ एक्स्ट्रा मनी लेता है। जो मेन मनी है वो तो वापस लेगा ही लेगा वो, और साथ में उसके साथ वो क्या लेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी लेगा वो। दिस एक्स्ट्रा मनी इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा? इंटरेस्ट। जो हमसे वो चार्जेस लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो इंटरेस्ट। वी ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन अ बैंक फॉर सेफ कीपिंग। हम क्या करते हैं, जैसे किसी के पास मनी एक्स्ट्रा है तो वो बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है, तो बैंक उस मनी को यूज़ करेगा ना। जब वो बैंक उस मनी को यूज़ करेगा तो वो हमें इंटरेस्ट भी पे करेगा। इट मीन्स क्या है कि अगर हम बैंक से मनी ले रहे हैं तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर बैंक हमसे मनी ले रहा है तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है। दिस इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये यहाँ डेफिनेशंस हैं बेटा इसकी। द मनी बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम इट इज़ इन रुपीज़। जो मनी हम बैंक से लेते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है। टाइम, वो कितने टाइम के लिए लिया जा रहा है ये तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम कितने टाइम के लिए उसको बोरो कर रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या है उसका इंटरेस्ट, हमने कितना पे करना है, कि 100 रुपीज़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट हम उसको पर ईयर हम पे कर रहे हैं। दिस इंटरेस्ट इज़ रेफर टू एज सिंपल इंटरेस्ट as it is calculated on the original sum or principal for the duration of the money borrowed or deposited। ये क्या है कि ये डिपेंड किस पे करता है कि जो मनी हम ले रहे हैं उसको प्रिंसिपल मनी कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, और कितने टाइम के लिए हम ले रहे हैं और क्या चार्जेस पे हम ले रहे हैं। अब यहाँ कुछ फॉर्मूलाज है बेटा। और एक चीज़ और, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड द मनी दैट इज़ पेड बैक और रिटर्न इज कॉल्ड द अमाउंट। जो हम उस टाइम ड्यूरेशन के बाद हम मनी वापस देते हैं उसको अमाउंट कहते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी पे ऐड हो गया ना बेटा। जो तो हम मनी लेंगे बैंक से वो तो प्रिंसिपल मनी है, लेकिन जब हम उसको वापस कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो वो कौन सी मनी है? वो अमाउंट कहते हैं उसको। अब ये तीनों आपको लर्न करने हैं, ये फॉर्मूलाज। अमाउंट में क्या ऐड है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल तो वो जो मूलधन है, मतलब मेन जो मनी है वो प्रिंसिपल है, लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है जो हम वापस कर रहे हैं बैंक को, तो वो कौन सा है? अमाउंट है। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इन्हीं पे डिपेंड है बेटा एक्सरसाइज 4। कम टू द solution of exercise 4। यस बेटा, फर्स्ट सम है, ये आपकी ब्लैंक्स हैं। देखिए यहाँ स्टेटमेंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये ABCD पार्ट्स हैं आपके पास। ये इसमें क्या है, मैंने C तक ही आपको करवाया हुआ है, D आप अपने आप कर सकते हो। तो किसी में तो आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, किसी में प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और C में आपको क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। देखिए A पार्ट, अमाउंट हमारे पास
1245 और प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है और इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है। अभी आपको मैंने बताया था कि इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू गेट द इंटरेस्ट। नाउ कम टू द बी पार्ट। यहाँ आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है ना। अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है, तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, है ना, आ जाएगा ना। नाउ सी पार्ट बेटा, यहाँ अमाउंट फाइंड आउट करना है कि अमाउंट जो पे किया है बैंक को। प्रिंसिपल अमाउंट भी पता हमें कितनी है और इंटरेस्ट भी हमें पता है, लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा आपको, यहाँ जो इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में गिवन है। परसेंटेज आपको रिमूव करनी आती है ना। कैसे रिमूव करोगे आप, ये परसेंटेज कितनी पे है, कितने प्रिंसिपल पर है, इतने उस पर है ना, मनी पर, ये इतनी जो इंटरेस्ट है। तो इसको कैसे रिमूव करोगे आप, रिमूव करने के लिए बाय में 100 लगा दिया, परसेंटेज हटाने के लिए नंबर्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ये बाय में 100 मल्टीप्लाई, ये जो मूल है हमारा प्रिंसिपल है, उसके बाद इसको कट डाउन कीजिए। कट डाउन करोगे आप, ये आ जाएगा 160.5 और उसके बाद हमने अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, परसेंटेज में गिवन था तो इनको हमने प्लस कर दिया, देन यू गेट द अमाउंट, है ना। अब सेकंड सम कैसे है, महेश took a loan of ₹8,250 at the rate of interest of 6% per annum. What is the total amount paid by Mahesh after 1 year? अब आपको टाइम भी गिवन है और आपको परसेंटेज, इंटरेस्ट की परसेंटेज में गिवन है, वही आपका सी पार्ट की तरह है। इस परसेंटेज को आपने रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे, 6/100 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 8,250 से। देखिए सोल्यूशन बेटा, इंटरेस्ट आपको परसेंटेज में गिवन है तो 6/100 परसेंटेज रिमूव करना है और अमाउंट इतना, प्रिंसिपल इतना है ना, तो इसको हम लेंगे साथ में। तो हमारे पास सारा कट डाउन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹495 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। और यहाँ से हमने अमाउंट फाइंड आउट करना है। उन्होंने अमाउंट पूछा है ना कि वो कितना 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट पेड कर रहा है, तो इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, यही फॉर्मूला है ना हमारे पास। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे। नाउ थर्ड सम इज, स्टेटमेंट क्या है, Vandana took a loan of ₹3,600. Find the interest payable by Vandana if she return an amount of ₹5,250. अब आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यू हैव गिवन प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, और आपको पता कि अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट किस में से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से कर देंगे, सिंपल माइनस है, इसको आप करोगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अमाउंट आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इन दोनों को माइनस करोगे तो रुपीज़ क्या आ जाएगा, 1,650। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और ये फोर्थ सम आप मतलब खुद कर सकते हो बेटा। एंड थैंक यू।